हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जो एकता की बात हो रही थी वो अभी फिलहाल बुलबुला निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें से 11 सीटों पर उसने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने अभी तक 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी 49 जो सीटें हैं अभी उस पर मंथन चल रहा है कि किसको कहां से टिकट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस जो बात चल रही थी कि राहुल गांधी ने खुद इनिशिएट लिया था कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन किया जाए और सीटों को लेकर बातचीत बढ़े। हालांकि बीच में ये टूटा, फिर राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे हैं, विदेश में हैं और फिर से ये वहाँ के हरियाणा की जो लोकल पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, वो उसमें ये नज़र आया कि नहीं, वो मूड में नहीं है आम आदमी पार्टी से गठबंधन के। इसलिए एक तरह से इसको कहा जा रहा है कि एक तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से चल क्या रहा है, राहुल गांधी ने क्या प्रपोजल रखा था वहाँ की लोकल लीडरशिप से। विकास हरियाणा को कवर कर रहे हैं, अच्छे से बताएंगे। विकास, 20 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपना पहला लिस्ट जारी कर दिया। और इसमें से 11 जो कैंडिडेट है कांग्रेस के खिलाफ उतारे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आप जब आप शुरू कर रहे थे, दर्शकों से बातचीत कर रहे थे, तो जो बात आप कह रहे थे कि राहुल गांधी विदेश में और उनके विदेश जाने के, मुझे लगता है कि अगले दिन ही ये खबर आई है कि लिस्ट जारी हो गई, है ना। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प मैं सुन रहा था राघव चड्ढा, जो कि जिनको आम आदमी पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया है इस बातचीत के लिए, उनका आप सुनिए जो पत्रकारों से कह रहे हैं। कुछ भी साफ बोलने की स्थिति में नहीं, उन्होंने एक शेर भी पढ़ा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे एडिटर जो एडिट करें, यहाँ पे राघव चड्ढा का वो पहले शेर चलाइए लोगों के लिए। अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। तो आप सुनिए, इसमें वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है, ऐसे भारी भारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि हो जाएगा गठबंधन। लेकिन जो हरियाणा का यूनिट है आम आदमी पार्टी का, उसकी तरफ से लगातार हो रहा था कि नहीं होगा, हम जारी कर देंगे तमाम चीजें। कल भी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने कहा कि हमारी 90 सीटों पे तैयारी है। ये हम अभी ना कहें कि प्रेशर पॉलिटिक्स है या फाइनल डिसीजन हो गया। अब आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपको, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जब हम बात ही कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल जानते हैं, आप कांग्रेस के अंदर की खबर रखते हैं, उनके साथ एक ऑफ कैमरा शो करते हैं हम लोग, उनके साथ बातचीत होती रहती है। अभी आपके साथ बातचीत से पहले भी मैंने उनको फोन किया और उन्होंने जो बात बताई मैं आपको बताऊंगा। फोन पे आपका याद आया, हमको भी लोग फोन कर रहे हैं कि आदेश रावल जी से पूछिए उस विधानसभा में क्या मामला हुआ। आदेश रावल खुद ही कह रहे हैं कि आधा हरियाणा उनको फोन कर रहा है, तो खैर वो परेशान है इस बात से। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये गठबंधन की बात कैसे शुरू, इसको थोड़ा समझ, फिर हमको समझ में आ जाएगा। हुआ ये कि जैसी अभी तक हवा बह रही है, या जो कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वेक्षण करवाया है, तमाम चीजें, किसानों का आंदोलन, महिला पहलवानों का यहाँ पे आंदोलन, ये सब को लेकर के ऐसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि कांग्रेस की स्थिति वह ठीक है। पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, चुनाव में क्या होता नहीं पता, ऐसा लगता है पार्टी। तो जब ये हुआ कि चुनाव होगा, तो राहुल गांधी ने कहा लोकल लीडरशिप से, सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग पहले तय करिए, लोकल लीडरशिप तय करे कि गठबंधन करना चाहिए कि नहीं। तो उन लोगों ने मना कर, तमाम कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है, जो सीसी की, उन्होंने एक सीरियस इसको खारिज कर दिया। तो राहुल गांधी ने बहुत ही आराम से एक आइडिया वो किया कि भाई आप सोचिए कि अगर हम गठबंधन कर लेते हैं तो एक नरेशन जाए, इंडिया गठबंधन वाला जो नरेशन है, जो राहुल गांधी, अगर आपको याद होगा लोकसभा में जब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की तरफ दिखा कर कहा था कि हम आपको गुजरात में हराएंगे। अगली लाइन उन्होंने बोली थी कि इंडिया गठबंधन आपको हराएगा। तो ये जो नरेशन करने की कोशिश राहुल गांधी या उनके इर्द गिर्द की जो उनके लोग हैं, उनके सलाहकार है, वो कर रहे हैं, तो ये उनकी कोशिश थी कि हरियाणा में गठबंधन हो जाए। सीटों का क्या फायदा नुकसान होगा वो बाद में देखेंगे। इससे मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आए हैं। दूसरी, उत्तर प्रदेश में चांस है कि अखिलेश और ये साथ में रहेंगे ही आने वाले चुनाव में। महाराष्ट्र में महागाड़ी की बातचीत चली रही है, तो ले देखिए, एक हरियाणा का था, तो हुआ कि भाई वहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखिए हो गई है फारूक अब्दुल्ला परिवार से। तो यहाँ पे राहुल गांधी का आइडिया ये था कि ये पूरा का पूरा गठबंधन जो है ना, जो हरियाणा वाला, जो मेरी जानकारी है कि वो राहुल गांधी की तरफ से इनिशिएट किया गया प्रपोजल था। अब जो बात आप कह रहे थे, जैसा अभी ऑफ कैमरा आप हमको बता रहे थे कि इसके पीछे राहुल गांधी और उनकी टीम की एक सोच है कि उनका कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी सिर्फ संसद में कांग्रेस के विपक्ष के नेता नहीं है, वो पूरे इंडिया गठबंधन के नेता है। मतलब यही है ना कि जैसे कहने का मतलब कि अगर बाकी
जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर ही इंडिया गठबंधन बना था, ये बात साफ थी। बिल्कुल। अब चुनाव दर चुनाव अगर इंडिया गठबंधन के समझौते बाकी पार्टियों से होते रहते हैं तो ये एक माहौल तो बनेगा ना। बिल्कुल। कि राहुल गांधी जब लोकसभा में खड़े होंगे तो सिर्फ विपक्ष के नेता कांग्रेस के नहीं होंगे, वो इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर कहलाना चाहते हैं। उनके लोग चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट हो, तो इसमें कोशिश रहेगी। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी विदेश है, जैसे आप कह रहे थे, और अगले दिन ये खबर आ गई है। इससे पहले कि आप अगला सवाल पूछे, मैं अभी आदेश रावत से ही बात करके आया हूँ। आपके साथ बातचीत करने से पहले मैंने उनसे कहा कि भाई लिस्ट जारी हो गई है, तो गठबंधन का तो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हो सकता है। अच्छा, ये अभी बड़ी बात उम्मीद है है। जो हम बता रहे हैं आपको, हमारे दर्शकों को ये बड़ी बात है। आदेश रावत के हवाले से वो कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद है। हो सकता है। मैंने कहा कि ये कैसे संभव है? लिस्ट जारी हो गई 20 सीटों पे। यही पॉलिटिक्स है, बातें ही खत्म होती है। लेकिन 6 तारीख का 6 सितंबर का एक ट्वीट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे आदेश रावल का। 6 तारीख को उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं होगा। फिर हमने जो ऑफ कैमरा रिकॉर्ड किया उसमें उन्होंने कहा कि होगा। सीट शेयरिंग पे बात चल रही है। तो मेरे पास जो जानकारी है कि कांग्रेस 5 सीट देने की बात कर रही थी और आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही थी। यहीं पे बात बिगड़ी है। जो कुरुक्षेत्र की सीट लोकसभा की लड़ी थी आम आदमी पार्टी, हमको जहाँ तक इनपुट है कि कहा जा रहा था कि जो वहाँ की 5 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ आपका अच्छा पैठ है, चूँकि बहुत कम मार्जिन के वोट से नवीन जिंदल ने जीता था बीजेपी के टिकट पे। तो कांग्रेस की तरफ से एक प्रपोजल था, राहुल गांधी की टीम की तरफ से प्रपोजल था कि वो सीटें जो इलाके हैं जहां आम आदमी पार्टी की कुछ अच्छी, क्योंकि आप काटेंगे वोट तो किसका काटेंगे, हमारा ही, तो उससे नुकसान से ज़्यादा अगर एक संदेश जाए कि नहीं इंडिया गठबंधन एक है तो वो बेटर होगा। तो यही प्रपोजल, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से थोड़ी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं। देखिए हाँ वही बात है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की महत्वाकांक्षा होती हो, मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का जो प्लान था, अगर ये लिस्ट जारी हो गई है और उसके बाद भी अगर एग्जीक्यूट होता है और ये अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, तो राहुल गांधी का जो प्लान था एकजुट विपक्ष के नेता होने का, वो फेल होता हुआ दिख रहा है आज की स्थिति की बात करें तो। और इस गठबंधन का आगे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा वो तो हम लोग आगे बातचीत करेंगे। इवन हम चाहेंगे हमारे दर्शक, अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं, हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, तो आप भी हमें बता सकते हैं अपने इलाके का हाल, कि अगर वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ती है तो क्या स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर के हम बताते रहेंगे आगे आने वाले समय में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।